हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमसे एक प्रश्न पूछा है विजय कुमार प्रजापति, उत्तर प्रदेश, मथुरा से। तो दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि किस स्त्री ने किस पुरुष से ये कहा था कि तुम ऐसे वाहन में बैठकर आओ जो वाहन बनाने लायक ना हो, तो ऐसी सवारी पर बैठकर आकर तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। दोस्तों, प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है विजय कुमार प्रजापति ने। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये प्रश्न बड़ा अनूठा और अनुपम है। इसका उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं भगवान शिव के शिव पुराण की तरफ या फिर स्कंद पुराण की तरफ। उसमें एक कथा लिखी हुई है, उसमें ही इसका उत्तर आप सभी को मिल जाएगा। दोस्तों, एक समय की बात है कि इंद्र आराम से राज्य कर रहा था और अपने राज मद में मस्त होकर सब कुछ भूल चुका था और उसमें अहंकार पैदा हो गया। तभी क्या होता है, अप्सराएं नाच गान कर रही थी और उस गाने में राज्य के मद में इंद्र चूर हो रहे थे। उसी समय वहाँ पर उनके गुरु अपने शिष्यों सहित देवर्षि महात्मन बृहस्पति जी उपस्थित हुए। तो इंद्र ने उन्हें आया हुआ देखकर अपने शांत मन से ना तो यही कहा कि गुरुजी आइए बैठिए और ना यही कहा कि यहाँ से चले जाइए। उन्होंने उनका आदर बिल्कुल नहीं किया और सभी देवताओं ने उनका आदर किया। जब ये देखा कि इंद्र तो राज के मद में डूबा हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अंतर्ध्यान होने पर फिर इंद्र को जब वह गाना बजाना बंद हो गया तो इंद्र को एहसास हुआ कि गुरुजी कहाँ गए। तो गुरुजी को वहाँ नहीं पाया तो इंद्र कहने लगे कि गुरुजी कहाँ गए। तो ऐसा पूछने पर गुरु पत्नी तारा खड़ी थी, उनसे पूछा कि गुरुजी कहाँ गए। तो तारा ने भी यही कहा था कि मुझे नहीं पता। तभी क्या हुआ, वहाँ पर देवताओं में खलबली सी मच गई और नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, इंद्र तुमने मदमत्त होकर के राजलक्ष्मी से अंधा होकर के गुरु का अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कहने पर इंद्र भयभीत हो जाता है और गुरु जी नाराज होकर चले ही गए थे। तो अब तो स्वर्ग में अपशकुन होने लगे। हुआ क्या, उसकी ये करतूत पाताल लोक के राजा बलि को भी पता चल गई। तो बलि ने क्या किया, उसकी इस करतूत का उत्तर देने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग को राजा बलि ने जीत लिया। जीतने पर सभी देवता इधर उधर भागते रहे और क्या हुआ, जब उन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिला, चूँकि तीनों लोकों पर राजा बलि का राज हो गया था, तो वे बलि की शरण में गए। क्योंकि नारद जी ने जाकर के बलि को समझा दिया था कि ये देवता कहाँ रहेंगे, ये आपकी शरण आ रहे हैं, इसलिए इन्हें भी आप शरण दे दीजिए। ऐसा कहने पर इंद्र वहाँ अपनी सेना सहित पहुँच गया और इंद्र को इस प्रकार आया देखकर बलि समझ गया कि इसका अहंकार जाता रहा, तो ऐसा सोच करके उसे वहाँ शरण दी। तो इंद्र अब तो पाताल लोक में देवताओं सहित बलि के पास रहने लगा। एक दिन बलि ने बड़ी सभा एकत्रित कर रखी थी। उसमें इंद्र ने कहा कि हे महामते बलि, तुम एक काम करो,
आपके कार्य सिद्धि के लिए बहुत से ऐसे रत्न हैं जो आपने हमारे स्वर्ग से लिए थे, और वे सभी रत्न यहाँ नहीं रुक सके, तो वो यथास्थिति जहाँ थे वहीं पहुँच गए। तो क्यों ना हम उन रत्नों को निकालने के लिए हम समुद्र मंथन कर लें। तो बलि कहने लगा, ये समुद्र मंथन होगा कैसे। तो इंद्र ने कहा, ये सब कुछ ठीक है, हम बता देंगे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवता और दैत्यों, तुम समुद्र मंथन करो। तो अब तो दैत्य और देवता समुद्र मंथन का उपाय ढूंढने लगे। तो वे स्वर्ण के समान कांति युक्त सूर्य जैसा पर्वत मदुराचल के पास गए। तो उसको रई बनाने के लिए गए और उसे अपने ऊपर उखाड़ करके चले। तो उसके वजन से सभी देवता दब गए, कुछ मूर्छित हो गए, कुछ मर गए, और दैत्य भी दब गए। तभी वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उस पर्वत को अपने गरुड़ पर रख करके समुद्र में ले जाते हैं। लेकिन जब वे वहाँ उनको छोड़ करके शेषनाग के पास लेकर गए, वासुकी जी से कहा कि वासुकी जी, आप इनका एक निवेदन स्वीकार करें समुद्र मंथन के लिए। तब तक वह पर्वत पाताल में पहुंच चुका था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप अवतार धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ से ऊंचा उठाया, और तब वासुकी नाग की नेति बनाई गई और देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। देवता पूंछ की तरफ रहे और राक्षस मुंह की तरफ रहे, जिससे जो जहर उगला था उसके कारण दैत्य काले हो गए। अब तो उसमें रत्न निकलने लगे। इस प्रकार से उसमें सबसे पहले कालकूट निकला। उस कालकूट के भय के कारण सभी देवता और दैत्य भाग गए। तभी वह भगवान शिव आए और उस कालकूट को पी गए, अर्थात उस विष को पी गए। उसके बाद उसमें से उच्चैःश्रवा, कामधेनु और तमाम अन्य चीज़ें निकलने लगीं। अब तो उसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। तो माता लक्ष्मी को देखकर सभी दैत्य और दानव आपस में सोचने लगे, ये कौन है। तभी वहाँ पर श्री हरि विष्णु आए और देवता और दैत्यों से ज़बरदस्ती माता लक्ष्मी को वरण करके ले गए। फिर अंत में उसमें से अमृत निकला। उस अमृत को देवताओं ने उठाया, परंतु एक राक्षस बड़ा चालाक था और वह उस अमृत कलश को लेकर भाग गया। भाग जाने पर वह पाताल पहुंच गए और बलि भी वहीं पहुंच गया और देवताओं से कह दिया, आप स्वर्ग में चले जाइए, आपने समस्त रत्नों को ले लिया, अब हम तो केवल एक अमृत का कलश ही ले रहे हैं। तो सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर करने लगे, अनुनय विनय करने लगे और स्तुति करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। अब क्या होता है, श्री हरि विष्णु के इस प्रकार प्रसन्न होने पर उन्होंने कहा कि देवताओं, तुम घबराओ मत, मैं मेरी मोहिनी योग माया से राक्षसों को बुद्धिहीन बना दूंगा। तो भगवान ने ऐसा ही किया और भगवान स्वयं वहाँ गए और कहा कि दैत्यों, इस तरह जल्दी मत करो, आप सभी प्रातःकाल अमृत का पान करना। तो ऐसा कहने पर फिर दैत्यों को समझाया और प्रातःकाल हुआ, सभी स्नान ध्यान करके आ गए अमृत पान के लिए कि भाई इन देवताओं को तुम अतिथि समझो, इसलिए इन्हें भी तुम अमृत पान के लिए बुला लो। तो इंद्र को भी राजा बलि ने अमृत पान के लिए बुला लिया। इस प्रकार देवता भी एक पंक्ति बनाकर बैठ गए, इधर राक्षस भी पंक्ति बनाकर बैठ गए। तो बलि से उस मोहिनी रूप श्री हरि विष्णु ने पूछा कि बताइए दैत्यराज, मैं कहाँ से अमृत बांटना शुरू करूँ। तो दैत्यराज बलि ने कहा, आपको जो उचित हो आप वैसा करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को समस्त अमृत पिला दिया, लेकिन भूलवश एक राक्षस राहु था, वह उनके बीच में आकर बैठ गया। तो उसका सर भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन से काट दिया। तो अब तो वह चंद्रमा को ग्रसने लगा। तो चंद्रमा भागकर भगवान शिव की शरण में चला गया और भगवान शिव ने उसे अपने मस्तिष्क पर निवास दिया। तब जाकर के चंद्रमा की रक्षा हुई। फिर इसके पश्चात इंद्र भाग करके स्वर्ग में चला जाता है।
और वह राज्य करने लगता है। लेकिन गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरु किसको बनाए? तो इंद्र ने विश्वरूप ब्राह्मण को, जिसके 3 मुख थे, अपना गुरु बना लिया। अब तो विश्वरूप ब्राह्मण की वे पूजा अर्चना करने लगे। तभी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर विश्वरूप ने क्या किया, उन सभी के भागों को देना प्रारंभ किया। और उस समय क्या हुआ कि एक तो भाग वो देवताओं को देते थे पूजा अर्चना करके, और एक भाग दैत्यों को देते थे, और एक भाग मनुष्यों को। जब इंद्र को ये पता चला कि विश्वरूप क्या करना चाहता है, ये तो दैत्यों को शक्तिशाली बना रहा है, गुरु हमारा है और दैत्यों का भला करता है, तो इंद्र ने कुपित होकर के उसके सरों को काट डाला अपने वज्र से, और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु करने के कारण वहाँ उसके शरीर से एक ब्रह्म हत्या उत्पन्न हुई, और वह इंद्र के पास पहुँचती है। तो इंद्र को वो काला बना देती है। इंद्र उससे बचने के लिए जाकर के एक सरोवर में दुबक जाता है। तो इंद्र को इस प्रकार वहाँ 300 वर्ष बीत चुके थे। तो सभी देवता इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने कहा, मैं ब्रह्म हत्या से ग्रसित हूँ, और अब मैं तुम्हें एक आदेश देता हूँ। वह बृहस्पति जी भी आ गए थे कि गुरुजी, अब आपको मैं एक आदेश दे रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगे आप उसे इंद्र बना दीजिए। तो इस प्रकार की बात को सुनकर के राजा नहुष को इंद्र बना दिया जाता है। तो दोस्तों, सभी राजा नहुष का अभिवादन करने के लिए उपस्थित होते थे, लेकिन सची जो इंद्राणी थी वह उपस्थित नहीं हुई। तो राजा नहुष की बुद्धि मलिन होती है, और वह कहता है कि सची कहाँ है जो अब तक हमारे यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई है। तो देव गुरु बृहस्पति उसके पास गए और कहने लगे, सची, क्या तुम इस कार्य से संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? ये सुनकर के सची कहती है कि गुरुजी, आप तो जानते ही हैं कि ये राजा नहुष इंद्र की पदवी पर बैठ गया है, ये क्या मुझे पा सकता है? तो ऐसा कहने पर बृहस्पति हंस पड़े और कहने लगे, नहीं, तो फिर आप इससे कहो कि यदि ये मेरा वर्ण करना चाहे तो इस प्रकार की सवारी पर बैठकर आए जो कि सवारी बनाने लायक ही ना हो, अर्थात वाहन बनाने लायक ही ना हो, और तब वह मेरा वर्ण कर सकता है। तो ये जाकर के बृहस्पति जी ने और राजा नहुष से कह दिया कि हाँ, वो आ जाएगी और आपसे वर्ण कर लेगी, आपसे विवाह कर लेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, आप ऐसे वाहन पर बैठिए जो वाहन बनाने लायक ही ना हो, और तब जाके आप इंद्राणी से विवाह कर सकते हो। तो अब तो राजा नहुष बुद्धि लगाने लगा कि किस प्रकार से इंद्राणी प्राप्त हो। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि इन ब्राह्मणों को ही क्यों ना मैं अपनी सवारी बना लूं, क्योंकि इनको कोई सवारी नहीं बना सकता। तो एक पाल की 2 ब्राह्मणों को दे दी, और इस प्रकार से उन सप्त ऋषियों की डोली बना ली, और उसमें बैठ कर के नहुष जाता है इंद्राणी के महल की तरफ और कहता है कि सर्प सर्प, अर्थात आप शीघ्र चलो शीघ्र चलो। तो सर्प सर्प कहने से उनमें से एक ऋषि नाराज होता है और वह उसे शाप दे देता है कि जा तू अजगर सांप बन जा। इस प्रकार से वह अजगर सांप बन जाता है और इंद्र का सिंहासन फिर से खाली हो जाता है। तब फिर वहाँ पर सभी देवता वापस उसी सरोवर पर गए जहाँ इंद्र डूबा हुआ था जल में, उस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। फिर देवताओं ने पुकारा तो इंद्र ने कहा, भाई तुम क्यों आ रहे हो, मैं ब्रह्म हत्या से ग्रसित हूँ। तो इस पर सभी देवता कहने लगे कि आपने अच्छा किया जो उस दुष्ट को मार दिया, वह ब्राह्मण ना होकर के दैत्यों का हितैषी था, इसलिए अब आपका प्रायश्चित पूरा हुआ। अब आप बाहर आ जाइए। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी भी आते हैं, तो वे एक भाग तो इस पृथ्वी को देते हैं और पृथ्वी से कहते हैं कि जहाँ पर भी तुम्हें गड्ढा होगा वो अपने आप कुछ समय पश्चात भर जाएगा। एक भाग स्त्रियों को दे दिया, जिससे स्त्री जब रजस्वला होती हैं तो एक दिन चांडाली, एक दिन इस तरह की रह कर के 3 दिन तक रहती हैं,
और तब जा कर के वो सही स्वरूप प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया और तब जा कर के इंद्र का उद्धार हुआ और इंद्र पुनः अपनी गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों ये उस जगह की बात है। तो मैं समझता हूँ विजय कुमार प्रजापति, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए हमारे समस्त श्रोतागण, विद्वान सब्सक्राइबर तथा जो भी हमारे दर्शक हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।